बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे। तो 1000 नहीं रोजगार दो, ऐसे और तमाम नारों से राजधानी भोपाल आज गूंज उठी और इसे गुंजाने वाले थे 2018 शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए वे तमाम अभ्यर्थी जो आज भी अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। अब जिस तरीके से सरकार ने जो वैकेंसीज निकाली जिससे उनके हाथ खाली रह गए, 2.25 लाख पद खाली होने के बाद नाम मात्र की वैकेंसीज और 51,000 तृतीय वर्ग के कम से कम वैकेंसीज के साथ में वैकेंसी पदवृद्धि के साथ में वैकेंसीज निकालने की मांग को लेकर साथ में वर्ग 1 वर्ग 2 इन्होंने भी वही समान मांग को लेकर कि पदवृद्धि के साथ वैकेंसीज निकाल जाए, खाली पदों को तुरंत भरा जाए। इसको लेकर जिस तरीके से भोपाल में हल्ला बोला उससे आज राजधानी हिल गई। पक्ष का तो पता नहीं क्योंकि अब लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, सत्ता को अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन कम से कम विपक्ष को पहली बार ढंग से समझ में आया कि मसला क्या है, मुद्दा क्या है, कितने लोग इससे जुड़े हैं, कितने परिवार इससे जुड़े हैं। इस लिहाज से कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से पहले बताते हैं आंदोलन की रूपरेखा क्या थी। शिक्षक पात्रता 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसके उत्तीर्ण अभ्यर्थी लगातार लंबे समय से मांग कर रहे हैं। डीपीआई ऑफिस के बाहर अनशन लंबे समय से चला आ रहा है, सिलसिलेवार आंदोलन लंबे समय से चला आ रहा है। हम दिल लपेटा पे लगातार दिखा भी रहे हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार आपसे हम गुजारिश करते हैं कि दिल लपेटा को अभी तक नहीं किया आपने तो आप सब्सक्राइब करें, अपने परिजनों से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि हम आपके आंदोलन को और दमदारी के साथ, बेबाकी के साथ जैसा आप कहते हैं वैसा का वैसा दिखा सकें। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से हल्ला बोला उससे राजधानी हिल गई। बीजेपी ऑफिस का सबसे पहले घेराव किया गया। बीजेपी ऑफिस पहुंचे तमाम शिक्षक पात्रता के परीक्षा पास अभ्यर्थी पहुंचे, वर्ग 1, 2, 3, और वहां पर 51,000 की पदवृद्धि के जो नारे लगे उसके बाद वहां पर क्या कुछ हुआ बीजेपी दफ्तर के बाहर वो देखिए। बदहाली है। हम शपथ लेते हैं कि बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे। ना मैं दूंगी, ना मेरा परिवार देगा, ना मेरे रिश्तेदार देंगे, ना मेरे गांव वाले देंगे। पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम कर सभी को बताएंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। तो बीजेपी दफ्तर के बाद बहुत बड़ी संख्या में जो महिला अभ्यर्थी भी थी वो पहुंची डीपीआई ऑफिस के बाहर वर्ग 1, वर्ग 2 पदवृद्धि की मांग को लेकर। अन्य विषयों को जो कुछ विषयों में बहुत कम नाम मात्र के पद निकाले गए, मसलन हिंदी हो, उर्दू हो, इस तरह के सब्जेक्ट के, सोशल साइंस के नाम मात्र के पद निकाले गए हैं। ज़्यादातर पर ट्राइबल में दे दिए गए हैं। तो ईडब्ल्यूएस के पद नहीं भरे गए। बहुत सारी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, सरकार को सुननी चाहिए। डीपीआई ऑफिस के बाहर बैठी बहनें ये कहती रही 1000 नहीं रोजगार दो मामा जी, हम भी आपकी लाडली बहना है। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से वहाँ नारेबाजी हुई। फिर आखिरकार पुलिस आती है, उठा देती है। न कोई अधिकारी मिलने आता है, न कोई बीजेपी का मंत्री मिलने आता है।
आप अपना जो है रास्ता बंद कर लोगे क्या आप लोग? किसी का है ना आप यदि आप अपने आंदोलन के दायरे में रहकर आप जो आंदोलन कर रहे हैं शांत बैठे, ठीक है? हमें चैलेंज मत करिए आप। चलिए आप लोग कानून के दायरे में बैठिए, वहाँ पर जाकर बैठ कर रास्ता नहीं बंद करेंगे आप लोग। आप रास्ता नहीं बंद करेंगे। मुझे क्या मतलब आपकी समस्या से? मैं थोड़ी कि मैं गेट क्यों बंद कर रहे हैं भाई? गेट क्या मतलब हुआ? आप लोग अपना टेंट में बैठो जाके, उधर बैठ जाओ उस साइड में। इसके बाद आंदोलन स्थल पर वहां पर जो लोग इकट्ठा होते हैं, जो आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारी क्या कहें, वो तो चयनित शिक्षक हैं बेचारे एक तरीके से। उन्हें बस वैकेंसी जो सरकार की खाली है वो निकलेगी, उनके मेरिट के हिसाब से उनका अपॉइंटमेंट होता जाएगा। वो तो जो सरकार की वैकेंसीज खाली हैं, जो पद खाली हैं, वो उसी की वैकेंसीज निकालने के अनुरोध कर रहे हैं। उसी चक्कर में वो दूर दूर से आते हैं, महिलाएं अपने बच्चों को लेकर दूर दूर से आती हैं। उम्र गुजरी जा रही है। सबसे बड़ी बात, 2018 में चयनित हुए थे, 2023 आ गया, अब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला। बाद में सरकार कह देगी अब आपकी तो उम्र हो गई। तो यहाँ सवाल यह है कि गलती किसकी? सरकार की है ना। इसके बाद वहां पर चलिए, हमने जिस तरीके से देखा, पहले भी दिखाया कि सत्ता के कानों में जू तक नहीं रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद इसने कम से कम चुनावी साल में विपक्ष को तो होश में ला दिया इस आंदोलन ने। वहां पर पहली दफा कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे इनके बीच में। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में गए दीपक जोशी और सांसद राजमणि पटेल पहुंचते हैं और इन तमाम लड़कों से मिलते हैं और ये भरोसा देते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो पदवृद्धि के साथ में वैकेंसीज निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से वहां पर पहुंचे कांग्रेस के नेता। चुनाव का साल है, बात अब देखना है कि कांग्रेस क्या इस बात को घोषणा पत्र में शामिल करती है नहीं, लेकिन उससे बहुत जरूरी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की। ये तो वो तमाम यूथ हैं जो आपके द्वारा जो एग्जाम क्लियर करके यहां पर बैठे हैं, केवल पदवृद्धि के साथ में वैकेंसीज निकालने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाने की मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं। शिक्षकों की कमी है तो आपके पास चयनित शिक्षक ऑलरेडी उपस्थित हैं। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि चुनावी साल में इतने आंदोलन के बाद भी सरकार की नींद कभी टूटेगी? तमाम खबरों के लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे, द लपेटा को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी कहें कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो बेबाकी से बात रखता है, तो इसके साथ जरूर जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ें।